हेलो। आज हम चैप्टर 1 क्लास 12th का बॉटनी का चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज से हर रोज़ एक वीडियो यूट्यूब चैनल पे आप सभी के लिए उपलब्ध रहेगा और फ्री कॉस्ट रहे, कोई भी प्राइस नहीं रहेगा इसकी। बॉटनी का चैप्टर फर्स्ट जो होता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सबसे चैप्टर फर्स्ट होता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ऐसे पादप पुष्प पुष्पी पादप का मतलब क्या होता है? पुष्पी पादप और लैंगिक जनन। पुष्पी पादप होता है ऐसा पादप जिनमें पुष्प प्रेजेंट हो, उसे हम पुष्पी पादप कहते हैं। जैसे हो गया ऐसे पादप जिनमें पुष्प उपस्थित हो, ऐसे पादप को हम क्या कहते हैं? आवृतबीजी पादप। ऐसे पादप जिनमें पुष्प खिलता हो या पुष्प उपस्थित हो उसे हम आवृतबीजी पादप कहते हैं। और ऐसे पुष्प ऐसे पादप ऐसे पादप जिनमें पुष्प फूल अनुपस्थित हो या पुष्प अनुपस्थित हो अनावृत बीजी पादप कहलाता है। अनावृत बीजी पादप कहते हैं। ऐसे पादप जिनमें फूल खिलता हो उसे आवृत बीजी पादप कहते हैं और ऐसे पादप जिनमें फूल न खिलता हो उसे अनावृत बीजी पादप कहते हैं। अब इसमें पुष्पी पादप का मतलब आप लोग जानेंगे। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन में सबसे पहले युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले जैसे जूलॉजी में जंतुओं में नर से शुक्राणु का निर्माण होता है, मादा से अंडाणु का निर्माण होता है, उसी प्रकार पादपों में पुंकेसर से पुमंग का निर्माण होता है और स्त्री केसर से जायांग का निर्माण होता है। जायांग एक स्त्री पुष्प का स्त्री अंग होता है और पुरुष जो होता है पुंकेसर होता है। इसमें जैसे पुंकेसर से पुमंग युग्मक एक होता है, उसका निर्माण होता है, फिर स्त्री केसर से जायांग का निर्माण होता है, जिससे में आप देखिए आगे लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन किसे कहते हैं हम?
लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले युग्मक का निर्माण होता है। सबसे पहले युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक निर्माण होता है। युग्मक निर्माण होने के बाद जब युग्मक बन जाएगा, जैसे पुंकेसर से पुमंग और स्त्री केसर से जायांग, दोनों युग्मक निर्माण होंगे। फिर उसके बाद युग्मक का स्थानांतरण होगा। जब युग्मक बन जाएगा फिर उसके बाद युग्मक का स्थानांतरण। फिर उसके बाद युग्मक का स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण होने के बाद जब युग्मक स्थानांतरित हो जाएगा उसके बाद युग्मक पुमंग और जायांग एक साथ मिलेंगे, उसे हम संलयन कहते हैं। उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। पुमंग और जायांग मिलेंगे तो युग्मक संलयन, युग्मक का क्या होगा? संलयन होगा। युग्मक संलयन एवं निषेचन होगा। युग्मक संलयन एवं निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद फिर युग्मक से जब निषेचन हो जाएगा तो उससे क्या बनता है? एक युग्मनज बनता है। युग्मनज जो होता है द्विगुणित होता है, मतलब 2n होता है। युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज जो होता है वो युग्मनज भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है। युग्मनज से भ्रूण जो होता है विकसित होकर फल या बीज का निर्माण करते हैं। भ्रूण जो होता है विकसित होकर फल या बीज में परिवर्तित हो जाता है। लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी जैसी संतति को बनाए रखती है। निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जैसी संतति को बनाए रखती है, उसे ऐसी प्रक्रिया को जनन कहते हैं। अब पादप में, जैसे पादप में लैंगिक जनन कैसे होता है? एक पुरुष का भाग होता है, एक स्त्री का भाग होता है। पुरुष से पुंकेसर का निर्माण होता है, स्त्री से जायांग का निर्माण होता है। जायांग स्त्री अंग होता है पादप का और पुंकेसर पुरुष का भाग होता है। उससे युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक निर्माण होने के बाद युग्मक का स्थानांतरण होगा। युग्मक स्थानांतरण के बाद युग्मक का संलयन एवं निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद जब युग्मक मिल जाएंगे, पुंकेसर और जायांग मिलने के बाद दोनों एक साथ मिलेंगे तो उसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज जो होता है 2 गुणित होता है, 2n होता है। युग्मनज जो होता है फिर उसके बाद भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। भ्रूण विकसित होकर फल और बीज में परिवर्तित हो जाता है। लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद ही फल और बीज होता है। लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज होता है। इसके बाद आप लोग समझ गए लैंगिक जनन क्या होता है, पुष्पी पादप क्या होता है। अब इसके बाद पुष्प क्या होता है? पुष्प, फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? पुष्प का निर्माण रूपांतरित प्ररों से होता है। पुष्प का निर्माण रूपांतरित प्ररों से होता। पुष्प का निर्माण कहाँ से होता है? रूपांतरित प्ररों से होता है। और सभी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। सभी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया होती है।
है। सभी पुष्पों में कौन सी क्रिया होती? लैंगिक जनन की क्रिया होती। परंतु कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं, परंतु कुछ ऐसे पुष्प, ऐसे पादप जिनमें लैंगिक जनन के साथ साथ लैंगिक जनन के साथ साथ कायिक प्रवर्धन भी होता है। सभी पुष्प, जो पुष्प, ऐसे पादप जिनमें पुष्प खिलेगा उसमें लैंगिक जनन तो होगा ही, परंतु कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिनमें लैंगिक जनन के साथ साथ कायिक प्रवर्धन भी होता है। देखिए पुष्प का निर्माण किस प्रक्रिया से होती है, कैसे कैसे चरणों में पुष्प का निर्माण होते हैं, उसको आप देखिए। सबसे पहले कायिक प्रवर्धन, कायिक प्ररोशीर्ष से, कायिक प्ररोशीर्ष से सबसे पहले कायिक प्ररोशीर्ष होता है। उसके बाद कायिक प्ररोशीर्ष से लैंगिक 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 प्ररोशीर्ष का निर्माण होता है। लैंगिक, सबसे पहले कायिक प्ररोशीर्ष, कायिक प्ररोशीर्ष के बाद लैंगिक प्ररोशीर्ष का निर्माण होता है। लैंगिक प्ररोशीर्ष के बाद, लैंगिक प्ररोशीर्ष के बाद पुष्प आग्द, पुष्प आग्द, पुष्प आग्द, पुष्प आग्द जो होता है उसमें संरचनात्मक और हार्मोनस परिवर्तन होता है, जिससे पुष्प कली का निर्माण होता है। पुष्प कली विकसित होकर पुष्प का निर्माण करते हैं। पुष्प आग्द में हार्मोन्स एवं संरचनात्मक परिवर्तन होता है। हार्मोन्स एवं संरचनात्मक परिवर्तन होता है। हार्मोन्स एवं संरचनात्मक परिवर्तन होता है, जिससे पुष्प कली का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पुष्प कली। पुष्पी कली का निर्माण होता है। पुष्पी कली जो होता है विकसित होकर, पुष्पी कली विकसित होकर या विकास कर कर पुष्प का निर्माण करते। पुष्प का निर्माण कैसे होता है? पुष्प आग्द में हार्मोन्स और संरचनात्मक परिवर्तन होता है, जिससे पुष्प कली, कली का रूप ले लेती है। रूप लेने के बाद पुष्प में परिवर्तित हो जाता है। जो हार्मोन्स होता है वो हार्मोन्स का नाम होता है फ्लोरिजेन हार्मोन्स। ये पुष्पन के लिए उत्तरदायी होता है। हार्मोन्स जो होता है, हार्मोन्स फ्लोरिजेन, फ्लोरिजन, फ्लोरिजन, फ्लोरिजन हार्मोन्स, फ्लोरिजन हार्मोन्स होता है जो पुष्पन के लिए उत्तरदायी होता है। जो किसके लिए? पुष्पन, जो पुष्पन, पुष्पन के लिए उत्तरदायी होता है। एक बार समझ लीजिए, एक फ्लोरिजन जो हार्मोन्स होता है पुष्प में होता है,
वो जो होता है किसके लिए उत्तरदायी? पुष्पन के लिए होता है। पुष्प कली का निर्माण कैसे होता है? पुष्प आगद में संरचनात्मक और हार्मोनन्स परिवर्तन होता है जिससे पुष्प कली का निर्माण होता है और पुष्प कली विकसित होकर पुष्प का निर्माण करती है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप 12th क्लास में है, 12th क्लास के साथ साथ आप नीट के लिए भी एक क्लास आपको जरूरी है। एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, पुष्प आगद में कौन सा परिवर्तन होता है जिससे पुष्प का निर्माण होता है? तो उसमें आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा, तो उसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है और हार्मोनल, जिससे पुष्प का निर्माण हो जाता है। अब आगे देखिए, पुष्प जो होता है, पुष्प के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। पुष्पी पादप क्या होता है और पुष्पी पादप क्या होता है? ऐसे पादप जिसमें पुष्प खिलते हों पुष्पी पादप कहलाते हैं और इस प्रक्रिया को आवर्त बीजी पादप कहते हैं। आवर्त बीजी पादप कोई पूछेगा, एंजियोस्पर्म पादप क्या होता है? ऐसे पादप जिनमें पुष्प खिलता हो उसे आवृत बीजी पादप कहते हैं। ऐसे पादप जिनमें पुष्प अनुपस्थित हो या नहीं खिलता हो उसे अनावृत बीजी पादप कहते हैं, इन जिम्नोस्पर्म कहते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है? सबसे पहले लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक निर्माण के बाद युग्मक का स्थानांतरण होगा। युग्मक जब स्थानांतरित हो जाएगा तो युग्मक नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, युग्मक का संलयन होगा। संलयन के बाद निषेचन होता है। निषेचन के बाद जो है, निषेचन होने के बाद एक युग्मनज, द्विगुणित संरचना युग्मनज का रूप ले लेता है। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण विकसित होकर फल या बीज में परिवर्तित हो जाता है। लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल या बीज होता है। पुष्प का निर्माण कहाँ से होता है? पुष्प का निर्माण रूपांतरित प्ररोह से होता है। तभी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। और ऐसे भी पुष्प होते हैं, ऐसे भी पादप होते हैं जिनमें लैंगिक जनन के साथ साथ कायिक जनन भी होता है। कायिक जनन कैसा होता है? सबसे पहले पुष्प का निर्माण कैसे होता है? कायिक प्ररोह शीर्ष का निर्माण होता है। कायिक प्ररोह शीर्ष से लैंगिक प्ररोह शीर्ष का निर्माण होता है। लैंगिक प्ररोह शीर्ष में पुष्प आगद में कौन सा परिवर्तन होता है? संरचनात्मक और हार्मोनन्स परिवर्तन होता है। संरचनात्मक का मतलब होता है एक संरचना का रूप ले लेता है, जिससे पुष्पकली का निर्माण होता है। पुष्पकली आगे विकसित होकर पुष्प का निर्माण करती है। हार्मोन्स जो होता है उसका नाम होता है फ्लोरिजन हार्मोन्स, जो पुष्पन के लिए उत्तरदायी होता है। इसके आगे देखिए आप लोग, पुष्प में कई सारे भाग होते हैं, जैसे पुंकेसर जायांग, परिदलग, फिर हो गया पुष्पासन, सहपत्र, बाह्य दल। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, का नाम हो गया त्रिकेसर। में देखिए, एक होता है, ये जो होता है सहपत्र हो गया, पुष्प को सहारा देने का कार्य करता है सहपत्र।
सहपत्र। सहपत्र के बाद ये हो गया बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज ये हो गया पुंकेसर। और ये हो गया स्त्रीकेसर। ये हो गया दल पुंज। और ये हो गया बाह्य दल, हो गया दल पुंज सहपत्र। ये हो गया पुष्प वृंत। पुष्प वृंत। पुष्प वृंत के बाद ये हो गया पुष्पासन। अब देखिए इस ये पुरुष पुरुष जो होता है इससे पुंकेसर, पुंकेसर, स्त्री केसर, पुष्पासन, सहपत्र, पुष्प वृंत, बाह्य दल। बाह्य दल जो होता है, बाह्य दल जो होता है कली अवस्था में, पुष्प के कली अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। बाह्य दल का कार्य क्या होता है? पुष्प के कली अवस्था में, पुष्प के कली, जब कली के रूप में पुष्प रहता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। दल पुंज जो होता है चमकीला होता है, इसमें मकरंद से भरपूर होता है। अभी आगे पढ़ाएंगे मकरंद क्या होता है, वायु परागण क्या होता है, जल परागण क्या होता है, कीट परागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है, ये सब पढ़ाया जाएगा। ये जो होता है मकरंद से भरपूर होता है, चमकीला होता है, चिपचिपाहट होता है मकरंद। मकरंद से भरपूर होता है। पुंकेसर से यह पुरुष जनन तंत्र का भाग होता है, यह पुरुष जनन तंत्र का भाग होता है। एक एक के बारे में अभी पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर, पुंकेसर होता है यह पादप का पुरुष जनन तंत्र का भाग होता है। यह पादपों का पुरुष जनन तंत्र का भाग है। जनन तंत्र का भाग होता है। यह पादप के पुरुष जनन तंत्र का भाग होता है। पुंकेसर, पुंकेसर दो भागों में विभक्त होता है। पुंकेसर जो होता है दो भागों में विभक्त होता है। पहला होता है तंतु या डंठल, इसे कहते हैं, या फिलामेंट कहते हैं। दूसरा होता है परागकोश। पुंकेसर जो होता है पुरुष जनन तंत्र का एक भाग होता है। ये दो भागों में विभक्त होता है, एक तंतु फिलामेंट या डंठल, दूसरा होता है परागकोश। देखिए तंतु क्या, इसमें एक होता है तंतु, ये क्या हो गया तंतु। ये पूरा भाग हो गया तंतु। ये कौन सा भाग है? तंतु, जिसे हम डंठल कहते हैं, तंतु। और ये क्या होगा? परागकोश, परागकोश, परागकोश। तंतु, तंतु जो होता है पतला लंबा भाग होता है। तंतु जो होता है पतला लंबा भाग होता है तंतु। यह
पुंकेसर का पतला एवं लंबा भाग होता है। तो तंतु क्या आ जाए, यह पुंकेसर का पतला एवं लंबा भाग होता है जिसका दूरस्थ सिरा स्वतंत्र होता है, और समीपस्थ सिरा पुष्पासन दूरस्थ सिरा, ये दूर का सिरा होता है, और समीपस्थ सिरा मतलब समीपस्थ जो पुष्पासन परिदल बाह्य दल से जुड़ा होता है उसे ही समीपस्थ सिरा कहते हैं। क्या है? पुष्पासन व दल से जुड़ा होता है। है। तंतु क्या होता है? यह पुंकेसर का पतला एवं लंबा भाग होता है जिसका दूरस्थ सिरा स्वतंत्र होता है, परंतु समीपस्थ सिरा पुष्पासन एवं दल लग्न से जुड़ा होता है। पराग कोष क्या होता है? समानता आवृत्त बीजी पादप में प्रत्येक पराग कोष में दो दो कोष्ठ होते हैं। इसमें देखो दो कोष्ठ बना हुआ है। समांतर आवृत्त बीजी पादपों में समानता आवृत्त बीजी पादपों में प्रत्येक पराग कोष में प्रत्येक पराग कोष में दो कोष्ठ होते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं? पराग कोष क्या होता है? आवृत्त बीजी पादपों में प्रत्येक पराग कोष में दो दो कोष्ठ होता है, दो कोष्ठ होता है, और प्रत्येक कोष्ठ में दो दो प्रकोष्ठ होता है। पुंकेसर जो होता है, देखिए पुंकेसर जो होता है ये पुरुष जनन तंत्र का भाग होता है। इसमें दो भागों होता है, जैसे तंतु पराग कोष। तंतु क्या होता है? यह पुंकेसर का पतला एवं लंबा भाग होता है और इसका दूरस्थ सिरा स्वतंत्र होता है और समीपस्थ सिरा पुष्पासन दल से जुड़ा होता है। पराग कोष क्या होता है? पराग कोष जो होता है यह समानता आवृत बीजी पादपों में पराग कोष में दो कोष्ठ होते हैं और प्रत्येक कोष्ठ में दो दो प्रकोष्ठ होते हैं। आज के लिए इतना ही है, कल से इसके आगे पढ़ाया जाएगा। आज का टॉपिक क्या है? पुष्प पढ़ाया गया है, लैंगिक जनन के बारे में पढ़ाया गया था, पुष्पी पादप क्या होता है, आवृत बीजी पादप क्या होता है, अनावृत बीजी पादप क्या होता है। फिर उसके बाद पढ़ाया गया पुष्प पुंकेसर किसे कहते हैं। आज इतना ही, और कैसे पुष्प का निर्माण हुआ है इसके बारे में हम आज इतना अध्ययन किए। कल इसके बाद इसके आगे कल फिर से इसी टाइम पे आपको इसके आगे पढ़ाया जाएगा लघु बीजाणुधानी क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक है।